उनकी दुर्गति हो जाती है। जो वस्तु में मिलावट करते हैं, हम व्यापारी लोग बैठे हैं, तराजू तौलने वाले लोग बैठे हैं, भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन तराजू से कम तौल करके मन देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ट्रक चलाने वाले यहां पर बैठे हों, गाड़ी का डीजल बेचना ये बहुत बरकत को रोकने वाली बात है। अब हम लोग तो सड़क पर चलते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, साइड में ट्रक खड़े रहते हैं और ये ड्राइवर चोरी करते रहते हैं, डीजल बेच हमारी गाड़ी रोकी एक बार, कहा डीजल चाहिए क्या? ऐसे ड्राइवर ने पूछ लगा कितना रुपया किलो है? 32 रुपया किलो। मैंने कहा चोर है एक नंबर का, 100 रुपए का डीजल 32 रुपए में बेच रहा है। मेरा मन नहीं माना और मैंने उसको अपने पास बुलाया। मैंने कहा भाई तनख्वाह कितनी मिलती है? खूब तनख्वाह थी, कम नहीं थी। मैंने कहा तू सच बोलना, तुझे सौगंध अपने बच्चों की पत्नी की है, ये डीजल चुरा चुरा करके क्या तेरे घर की बरकत हुई है? किसान था, गांव का था। बोलता है महाराज जी कई समय से मेरी 3-4 महीने में लाख रुपए की भैंस मर जाती है। ये उसके शब्द में बता रहा हूं। मैंने कहा भाई तू मेरी बात मान ले, ये चोरी बंद कर दे, भैंस क्या तेरे घर का मच्छर भी नहीं मरेगा। उसने मेरा नंबर लिया। कभी कभी बात आती है, रो करके बात करता है, कहता है महाराज जी कौन सा पुण्य था आपसे मेरी मुलाकात हुई, जब से मैंने चोरी छोड़ी है मैं इतने आनंद के साथ जी रहा हूं, 6 बीघा जमीन खरीद ली है, बहुत आनंद हो रहा है, घर में बरकत बढ़ रही है। ये उस ड्राइवर के लिए ही बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं। वस्तु में कभी मिलावट मत करना, व्यापार चले ना चले मिलावट मत करना। आज व्यापार में इतनी मिलावट होती है, तराजू से कम तौल के दिया जाता है। ईमानदारी 1000 मनकों की माला में दमकते हुए हीरे की तरह। एक महाभारत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको। तुलाधार वैश्य एक बड़ा अद्भुत महापुरुष हुआ। महात्मा जावाली ने तपस्या करी, उस स्थान को आज जबलपुर के नाम से जानते हैं। जटाएं इतनी लंबी हो गई थी, गौरैया ने उसमें अपना घोंसला बना लिया। महात्मा को अभिमान आ गया, मेरी इतनी बड़ी तपस्या के पंछी ने घोंसला बनाया। आकाशवाणी हुई, महात्मा अभिमान मत करो, काशी के बाजारों में रहने वाले सेठ तुलाधार के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। महात्मा जावाली जबलपुर से चल पड़े, काशी पहुंचे और एक दुकान पर पूछते हैं भैया हमें तुलाधार वैश्य से मिलना है। उस आदमी ने कहा लोग मुझे ही तुलाधार के नाम से जानते हैं, कि आकाशवाणी सुन के आ गए हो क्या? जावाली ने कहा तुम्हें कैसे पता लग गया है? आंख में आंसू आ गए तुलाधार वैश्य के, आंख में आंसू। कहा यह तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, विश्वनाथ का पुजारी हूं, मैं तो रोज दर्शन करने को जा नहीं पाता, लेकिन भगवान मुझे कृपा करने के लिए रोज आ जाते हैं। मैंने इस मंदिर में ऐसा नियम बना रखा है, ना तो वस्तु में कभी मिलावट करता, ना कभी तराजू से कम तौल करके देता। मन को खुशी मिलती है, भगवान रोज कृपा करने के लिए आ जाते हैं। ये तुलाधार वैश्य की कथा में ये वर्णन है। कौन कहता है कि ईमानदारी से व्यापार नहीं चलता? इतनी जोर से चलता है, पूरी दुनिया में यहां से लेके वहां तक नाम हो जाएगा। बच्चा रेट मांगे तो वही, बूढ़ा मांगे तो वही। ऐसा निर्णय बना लीजिए कि हमें बस इतना % लेना है, आपकी सेल ज्यादा होगी। ऐसा मत कीजिए कि निचोड़ करके रख दो, भैंस सहित खुआ बना लो, फिर ग्राहक द्वारा लौट करके ही ना आए। अपनी गुडविल बनाई। हम लोगों ने समाज में अपनी गुडविल बनाई है। हमारे यहाँ लोग आंख बंद करके चंदा देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कौशिक महाराज के यहाँ दिया गया 100% भगवान के काम में लगेगा। हमने लोगों का हृदय जीता है। लोगों के साथ ठगियाई तुम कितने समय तक कर लोगे? आखिर में तो पोल खुलेगी। यदि बहुत लंबे समय तक धरती पर एक आनंद के साथ जीवन का निर्वहन करना है, तो लोगों के हृदय में अपनी छवि बनाइए।